सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। कम समय और बेहतर सुविधा से आसान होगा सफर, शहरों का होगा विकास। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को कम समय, बेहतर सुविधा और भरोसेमंद कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगा। इससे देश का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह बदल जाएगा। साथ ही परोक्ष रूप से आसपास के क्षेत्रों में निवेश, रोजगार में वृद्धि के साथ शहरी विकास को भी गति मिलेगी। नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल हैं। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए के प्राविधान के साथ साथ 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा न केवल तेज यात्रा का वायदा करती है, बल्कि यात्रियों की सुविधा और हरित परिवहन, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने की स्पष्ट रणनीति भी पेश करती है। उन्होंने बताया कि करीब 4,000 किलोमीटर लंबाई वाले इन सातों कॉरिडोर पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। रेल मंत्री के अनुसार सबसे अहम बदलाव यात्रा समय में भारी कमी है। मुंबई से पुणे का सफर महज 48 मिनट में पूरा हो सकेगा। जबकि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक की दूरी लगभग 2 घंटे 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का एक बड़ा भूभाग तेज और आधुनिक परिवहन नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा। इससे कम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के लिए आवाजाही अधिक आसान हो जाएगी। बजट में माल ढुलाई को पर्यावरण के अनुकूल और कुशल बनाने के लिए एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी व्यवस्था की जाएगी, जो बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। लगभग 2052 किलोमीटर लंबा यह नया फ्रेट कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, उद्योगों को समयबद्ध आपूर्ति और सड़कों पर दबाव कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले से संचालित ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 400 मालगाड़ियां चल रही हैं, जो इस मॉडल की सफलता को दर्शाती हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजट में सेफ्टी पर विशेष जोर दिया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे सुरक्षा के लिए 1,20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें लोको एवं कोच मेंटेनेंस, कवच 4.0 जैसी स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार, सीसीटीवी कैमरे, ट्रैक और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन शामिल है। सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में सुरक्षा के मोर्चे पर 95% तक सुधार हुआ है, मगर यात्रियों के भरोसे को और मजबूत करने के लिए इस दिशा में निवेश जारी रहेगा। बजट में 50 से अधिक नई ट्रेनों जैसे वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार
और अमृत भारत के संचालन का प्रस्ताव भी है। इसमें मध्य और लंबी दूरी के यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और समयबद्ध विकल्प मिलेंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सुरक्षा व आधुनिकीकरण पर बड़े निवेश संकेत देता है कि रेलवे अब केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास का मजबूत इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो अगले कुछ वर्षों में भारत की कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकता है।